इंडिया के दिल में एक कहानी है जो समय जितनी पुरानी है। ये कहानी जंगल के रेशे रेशे में बुनी हुई है, उन लोगों की कहानी जो इस हरे भरे जंगल को अपना घर कहते हैं। कंतारा, एक कन्नड़ फिल्म जिसने पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीत लिया है, इसी दुनिया की एक झलक दिखाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कहानी और हकीकत के बीच का फर्क मिट जाता है और पुरानी परंपराएं नए जमाने की महत्वाकांक्षाओं से टकराती हैं। कंतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आदिवासी समाजों के अपने जंगल के हकों के लिए सदियों से चले आ रहे संघर्ष को दिखाती है। ये उन लोगों और उनकी जमीन के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है, एक ऐसा रिश्ता जो संस्कृति, आस्था और जीने के तरीके से जुड़ा है। फिल्म में दिखाया गया भूत कोला एक पुराना और जीवंत रिवाज इन समाजों के लिए जंगलों के सांस्कृतिक महत्व की याद दिलाता है। फिल्म की कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो सरकार का प्रतिनिधि है और एक छोटे से गांव के बीच के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी परंपराओं और अपनी जमीन की रक्षा के लिए दृढ़ है। ये संघर्ष असल जिंदगी के उन संघर्षों को दिखाता है जो भारत में कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और आदिवासी समाजों के साथ हुए अन्याय को दूर करने की जरूरत को दिखाता है। इन समाजों की मुश्किलों को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज अपनी भूख मिटाने के लिए जंगलों को सिर्फ लकड़ी और पैसा कमाने का जरिया समझते थे। वो उन आदिवासियों के हकों और जीवन को नजरअंदाज करते थे जो जंगलों को अपना घर कहते थे। ऐसे कानून बनाए गए जिनसे आदिवासियों के पुराने हक छीन लिए गए और जंगलों को सरकारी संपत्ति बना दिया गया। जो लोग सदियों से जंगलों के साथ रहते थे, उन्हें अपनी ही जमीन पर कब्जा करने वाला बताया जाने लगा। आजादी के बाद भी ये विस्थापन और बेदखली जारी रही, क्योंकि बड़े बड़े विकास के काम अक्सर आदिवासियों की जमीन और उनके जीवन की कीमत पर किए जाते थे। इन नीतियों के नतीजे बहुत बुरे रहे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए, उनकी संस्कृति खत्म होने लगी और नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों के राज की ये परछाई आज भी दिखाई देती है और ये दिखाती है कि न्याय और हक दिलाने की कितनी जरूरत है। Yeah.